तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीएल की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट। ये नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। भर्ती 2024 की है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। सैलरी आपकी 47,330 से स्टार्टिंग होने वाली है। टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसमें अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 5 फरवरी 2024 रखी गई है। मतलब आपको जो आवेदन करना है 5 फरवरी 2024 से पहले इस रिक्रूटमेंट को भरना है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, जैसे कि रेलवे की रिक्रूटमेंट, डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्रूटमेंट, सीएसआईआर की रिक्रूटमेंट, बहुत सारी 2024 की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो कि निकली हुई हैं। जिनकी अभी डेट नहीं निकली है वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कौन सी रिक्रूटमेंट आई हुई है और किस रिक्रूटमेंट पर आप एलिजिबल हैं। तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो कि 2024 की है वो सभी मेरी जनवरी की प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पर बनी हुई है उसमें आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी, डेट वाइज मिल जाएंगी। आप वहां जाकर चेक कर लें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये मिनी रत्न कंपनी है। तो मिनी रत्न कंपनी में जॉब पाने का मौका आपको मिला हुआ है। ये पोस्ट सिंगरौली कोलियारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की रिक्रूटमेंट है। जिसका पिन कोड की बात करूं तो 486889। पोस्ट सिंगरौली कोलियारी कोलिशरी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी। पिन कोड 486889 है। 9/1/2024 को ये रिक्रूटमेंट पास हुई है। इसमें जो पद निकाले गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें असिस्टेंट फोरमैन ईटी वाले रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तीनों रिक्रूटमेंट जो निकाली गई हैं, असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट है, 3 ब्रांच से निकाली गई हैं। तीनों ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट में जो ईएनटी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली रिक्रूटमेंट जो है, उसमें 10th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है। अब 10th प्लस डिप्लोमा से मतलब ये नहीं है कि आप इस रिक्रूटमेंट को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे भी हायर क्वालिफिकेशन वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा तो आपको, पूरा सुनिएगा तो आपको नीचे भी पता लगेगा कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, सिर्फ ऊपर ही ना रुके। असिस्टेंट फोरमैन की जो वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ग्रुप सी की, इसमें 10th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक, फिर मैकेनिकल वाले में भी 10th प्लस मैकेनिकल मांगा गया है, 3 ईयर का कोर्स डिप्लोमा का। फिर असिस्टेंट फोरमैन में भी 10th प्लस डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। 5/2/2024 से पहले, मतलब 5 फरवरी 2024 से पहले आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट में क्या है ना, अब कितने कितने पद निकाले गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली रिक्रूटमेंट है उसमें टोटल 9 पद निकाले गए हैं। जनरल से 6 है, एससी से 1 है, एसटी से 1 है, ओबीसी से 1 है। फिर आ जाते हैं मैकेनिकल ब्रांच के 59 पद निकाले गए हैं, जिसमें ओबीसी से 9 है, एसटी से 12 है, एससी से 8 है, ईडब्ल्यूएस से 5 है, जनरल से 25 है। फिर आ जाते हैं हम कहाँ, 48 पद जो निकाले गए हैं वो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल वाले जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो 2 डिपार्टमेंट बांट दिए हैं, एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल बांट दिया है और एक्सकवेशन वाले पद अलग से बांट दिए गए हैं। तो 48 एक्सकवेशन वाले पद हैं, जिसमें 21 जनरल के पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, एससी के 7 हैं, एसटी के 9 हैं, ओबीसी के 7 पद हैं। फिर 34 जो हैं ई एंड एम वाले हैं, जिसमें 34 पद निकाले गए हैं। अगर हम देखें जनरल से तो 15 पद हैं, ईडब्ल्यूएस से 3 है, एससी से 5 है, एसटी से 6 हैं, ओबीसी से 5 है। ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करें तो 150 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें ओबीसी के बैकलॉग पद 1 निकाले गए हैं। बैकलॉग पद क्या होते हैं ना, जो पद खाली रह जाते हैं, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट निकली हुई होगी उसमें जो खाली रह गए थे उनके पद हैं ये। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट में टोटल जो बैकलॉग के पद हैं 2 निकाले गए हैं। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पर, जो फिजिकल हैंडीकैप है। तो फिजिकल हैंडीकैप वालों के जो पद निकाले गए हैं वो 4 निकाले गए हैं। और ईएसएम वाले, मतलब एक सर्विसमैन के 12 पद निकाले गए हैं, ये अलग से निकाले गए हैं। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, इसमें कौन कौन से जो डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेड में
OA और OL वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल वाले में कौन अप्लाई कर सकता है? OA, OL, BL, HH वाले, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। अब इसमें हायर एजुकेशन वाले कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो बता देता हूँ। तो अगर मैं फोरमैन की बात करूँ ENT वाले, तो उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले 3 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर BE-BTech किया है तो उसमें भी क्या है ना, इंस्ट्रूमेंशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं नीचे की ओर। असिस्टेंट फोरमैन के जो पद निकाले गए मैकेनिकल से, उसमें डिप्लोमा इन मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है BE-BTech वालों पे। तो BE-BTech वालों में क्या मांगा गया है? प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट फोरमैन की बात करते हैं अपन, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल तो मांगा ही है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर BE-BTech किया है तो इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल, या पावर सिस्टम, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या पावर इंजीनियर एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी दीज सिमिलर ब्रांचेस, ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। फिर हम नीचे की ओर आ जाते हैं। ये क्या है ना, इसमें ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा? 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। किसमें? जो ENT वाली डिपार्टमेंट में। फिर मैकेनिकल पे आ जाते हैं। तो मैकेनिकल पे जो है, मैकेनिकल में मांगा गया है आपसे 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, फिर आपको पोस्ट दी जाएगी, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम कहाँ पर? तीसरी रिक्रूटमेंट में, जो इलेक्ट्रिकल वाली है, उसमें भी 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक। तो सिर्फ ENT वाली जो है उसमें ही आपका 1 ईयर का है, बाकी सभी में 2 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड पे आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो 47,330 रुपये आपको मिलेगी, मतलब 47,330 आपको मिलेगी। ग्रेड C की रिक्रूटमेंट है ये, ठीक। अब आपको ये सब चीज़ें तो मैंने बता ही दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। तो 18 से 30 साल वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो OBC को मिलेगा। 3 ईयर का ST SC को मिलेगा। नहीं, 5 ईयर का ST SC को मिलने वाला है। OBC को 3 ईयर का। और PWD कैंडिडेट जो जनरल से हैं उनको 10 साल का। PWD कैंडिडेट मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो है ना, उनको मिलेगा, अगर OBC से है 13 साल का, और ST SC से है तो 15 साल का। एक सर्विसमैन को 3 ईयर का मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी फ़ीस लगने वाली है जनरल OBC की लगने वाली है 1,000 रुपये प्लस GST, मतलब 1,180 रुपये जनरल वालों की फ़ीस है, और OBC वालों की। फिर ST SC ESM वालों की फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो भाई, जब आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली तो ST SC OBC वाले कोई भी आपके दोस्त है ना, तो उनको ये रिक्रूटमेंट सेंड कर दो। फ्री में तो फॉर्म डला रहा है, फॉर्म तो डालो भाई, सिलेक्शन तो हो ही जाता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। सेक्शन A और सेक्शन B के पार्ट में रहेगा, जिसमें 70 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें लिया MCQ क्वेश्चन, और बीच में क्या रहेगा, जनरल 30 B पार्ट में क्या है, जनरल नॉलेज, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी वाले, ठीक। तो ये आपका पेपर जो मार्क्स रहेंगे वो नीचे दिया हुआ है कि पासिंग मार्क्स कितने रखने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं, 100 में तो 50%, अरे इससे ज़्यादा पर लिस्ट जाती है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स देखने की आपको टेंशन नहीं है, आप तो बस तैयारी करिए। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। अब मैं आपको बता दूंगा कि एक रिक्रूटमेंट को अगर तुम भरना चाहते हो तो किस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। मैं नीचे की ओर आपको लेकर चल देता हूँ, ठीक। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा आप किस तरीके से इस फॉर्म रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास पूरी चीज़ें लिखी हुई है, क्या क्या आपको जैसे कि पोस्ट के लिए लगने वाला है, वो सब चीज़ें। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, 5/2/2024 से पहले आप इस रिक्रूटमेंट को भर दें, ठीक है ना। वो 15/1/2024 से ही रिक्रूटमेंट का भराना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मैं आपको नीचे की ओर ले आता हूँ। आपको भरना कैसे है, www.nclcil.in की साइट पर जाना है, फिर कैरियर पर जाना है, फिर रिक्रूटमेंट पर जाना है, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिस पर जाना है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ IND असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ENT एंड इलेक्ट्रिकल, फिर अप्लाई ऑनलाइन करना है।
अप्लाई ऑनलाइन आप जैसे ही करेंगे तो इस रिक्रूटमेंट को भर देंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आपको उसको पढ़ना है, उसको बढ़िया एलिजिबिलिटी देखनी है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देखना है, आपकी फ़ीस ये लगने वाली है, सब स्कैन कॉपी सिग्नेचर ब्लैक इंक से होना चाहिए, आपके जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए आपकी, ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें देख लें आप। और इस रिक्रूटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़कर आप इस रिक्रूटमेंट को भर दें, बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, भरे ज़रूर। टेली कम्युनिकेशन वालों की रिक्रूटमेंट बहुत कम आती है, तो वो तो बिल्कुल ज़रूर से भरें। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी लिखा है, रेफरेंस नंबर भी लिखा है, NCL/HQ/PD manpower/GR/2023, उसके बाद -2422, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है www.nclcil.in, और ये जो ईमेल आईडी दी गई है वो भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।